पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कथन को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनने से सत्य की गहराई का पता चलता है कि सत्य क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी उस समय की बात को कहते हैं जब परम पिता परमात्मा द्वारा सृष्टि हुई। परमात्मा द्वारा इच्छित सृष्टि कहा है कि परमात्मा में जब इच्छा सृष्टि का हेतु लेकर जागृत हुई तो वही इच्छा ने रूप माया का लिया। परमात्मा और इच्छा शक्ति माया दोनों में मध्य में मोह की जागृति हुई। उस मोह की जागृति हुई जिसके द्वारा सृष्टि प्रथम हुई। मतलब परमात्मा इच्छा सृष्टि माया दोनों के मध्य सृष्टि मोह, इन सब के मध्य अन्य सृष्टि हुई। ये जितनी भी सृष्टि हुई ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सब अलिंग थी। जितनी भी ये सृष्टि हुई वो सब अलिंग थी। इस अलिंग सृष्टि का रूप दृश्यमान नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सभी सृष्टि जो है अलिंग थी और इस अलिंग सृष्टि का कोई रूप नहीं था। कोई रूप नहीं था।
मात्र एहसास मान्य था, मतलब केवल एहसास में आने वाली ये सृष्टि थी। जो अलिंगाकार थी ये सृष्टि केवल एहसास में आती थी, कि जैसे अग्नि है तो उसके तपन से पता चलता है कि गर्म है, जैसे जल है छूने से पता चलता है कि ठंडा है। इसी प्रकार से ये जितने भी सृष्टि हुई ये सब अलिंगाकार सृष्टि दृश्यमान नहीं थी, एहसास मान्य था केवल। ये सर्व सृष्टि प्रथम के अंश धर थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जितनी भी सृष्टि अलिंगाकार हुई है, जो दृश्यमान नहीं हुई है, ये सब परमात्मा का ही अंशधर है, परमात्मा का ही अंशधर है। इसमें कभी विकार नहीं होता है, ये विकारशील नहीं है, ये स्थिर भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस सृष्टि में स्थिर होने को कोई भी निज लोक आदि की स्थापना नहीं हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये लिंगाकार सृष्टि जो है, इसके रहने के लिए, इसके रुकने के लिए, इसके टिकने के लिए कोई भी लोक की स्थापना नहीं हुई थी। ये सृष्टि स्थिर नहीं थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है कहते हैं ये सृष्टि समय चक्र के साथ साथ ही, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सृष्टि समय चक्र के साथ साथ ही अन्य इच्छा शक्ति द्वारा क्रमशः सृष्टि बढ़ी, जो उस परमात्मा इच्छा द्वारा अलिंगाकार हुई, उस सब की गणना न कर पाना था। इस प्रकार परमात्मा का अनुमान करना दुर्लभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जितनी भी सृष्टि थी, मतलब इस सृष्टि में स्थिर होने को कोई भी निज लोक आदि की स्थापना नहीं हुई। ये सभी समय चक्र रूप में स्थापित हुए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो समय चक्र था उसी में ये स्थापित हो गए। जो समय था, समय चक्र था, ये समय के अनुकूल हो गए। ये सारे जो है अलिंगाकार सृष्टि ये सब अनुकूल हो गई समय चक्र के। इसका रूप नहीं है, ये अलिंगाकार है, ये समय चक्र के अंतर्गत है। समय चक्र के साथ साथ अन्य समय चक्र में तो ये रहते रहते इन्हीं के द्वारा इच्छा शक्ति द्वारा क्रमशः मतलब सृष्टि बढ़ी, जो श्रेष्ठ परमात्मा इच्छा द्वारा अलिंगाकार हुई, उस सब की गणना कर पाना मुश्किल था। ये समय चक्र में मतलब स्थापित हो गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सृष्टि का मतलब हर कोई को गणना कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये सृष्टि कितनी थी, क्या क्या था। ये सब किसी को गणना कर पाना मुश्किल है, जैसे कि परमात्मा का गणना कर पाना किसी के लिए मुश्किल है। जैसे परमात्मा को कोई नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया है, उसी के अंशज जितने भी अलिंगाकार सृष्टि हुई उसे भी समझ पाना कठिन है। यही ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि बढ़ी, जो सृष्टि
परमात्मा इच्छा द्वारा अलिंगाकार हुई, उस सब की गणना कर पाना था, गणना न कर पाना था। जिस प्रकार परमात्मा का अनुमान कर पाना दुर्लभ है, वैसे ही इच्छा शक्ति सृष्टि का अनुमान कर पाना दुर्लभ है। संसारी कोई भी माने कि मैंने खोज पाया, इस संसार में कोई लोग माने कि हमने पा लिया, हमने खोज लिया है, हमने जान लिया है, वो सदा झूठ रहेगा। मतलब ये पा जाना, पा लेना, ये कहना ही झूठ है, ये मान लेना ही झूठ है। किसी को ये वो मनवाए कि हमने परमात्मा को पाया है, हमने परमात्मा को देखा है, मैं परमात्मा से मिला हूँ, परमात्मा उससे बातें करता है, ये सब कुछ अगर कोई भी कहता है कि वो परमात्मा का ही अवतार है, वो परमात्मा का ही रूप है, वो स्वयं परमात्मा है, ये सब कुछ झूठ है। इसमें एक भी सच कहीं नहीं है, क्योंकि भगवान जो परमात्मा जो होता है वो अलिंग सृष्टि में है, वो खुद अलिंग है और उसके अलिंग सृष्टि है, और जो अलिंग सृष्टि है उसी के द्वारा लिंग सृष्टि की स्थापना होती है। कैसे कोई जान पाएगा कि परमात्मा है? कैसे? जब वो अलिंग है। लिंग को तुम देख सकते हो, पा सकते हो, लेकिन अलिंग जो है उसे तुम देख नहीं सकते हो, देख पा नहीं सकते हो। वो किसी के अधीन नहीं है, वो किसी के बस ही नहीं है। अगर ऐसा कोई नर नारी मानता है, चाहे वो जितना विद्वान हो, चाहे जितना पंडित हो, लेकिन ऐसा अगर कोई कहता है, मनवाता है, तो कभी भी मत मानिए। सच में सच्चाई यही है। कहा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा द्वारा इच्छित श्रेष्ठ अलिंग दृश्यहीन अनंताकार है। कैसे कोई देखेगा? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कौन पाएगा? एक तो दृश्यहीन है, मतलब एक अलिंग है, दूसरा दृश्यहीन है, और तीसरा अनंताकार है, जिसके आकार का पता कर पाना किसी के लिए मुश्किल है। भव्याकार है, कोई देख नहीं सकता। किसी की दिमाग की आँख, किसी के मतलब ये आँखें जो संसार देख रही हैं, इन सब से वो परे है, अलग है। इतना है कि वहाँ तक किसी की कोई भी नज़र नहीं जा सकती है। अगर कोई कहता है कि ये गलत है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पाया है, जितना मैंने देखा वो सच है, तो वो झूठ को होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इसे जानने की व इसे मापने की चेष्टा करना मंद बुद्धि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस सृष्टि को परमात्मा से लेके जो अलग्यकार सृष्टि है, इसको जानने की अगर कोई इच्छा करे, इसको कोई मापने मतलब नापने की चेष्टा करता है, तो वो मंद बुद्धि का है, वो मूर्ख है, वो मंद बुद्धि वाला है। यदि परमात्मा की इच्छा की प्राप्ति हो जावे, परमात्मा कृपालु कृपा कर दे, परमात्मा अपने का एहसास तुम्हें दे, तब कुछ भी जान पाना कठिन नहीं है। यदि स्वयं परमात्मा मतलब परमात्मा के ये जो अंश सृष्टि अलिंगाकार है, इसमें तो कोई में ऐसी क्षमता नहीं है। लेकिन जो प्रथम परमात्मा है, अगर वो चाहे, वो खुद चाहे, वो खुद क्यों चाहेगा, कैसे चाहेगा, इसके लिए तो जानते ही सभी लोग क्यों चाहेगा। अगर वो चाहेगा तो तुम्हें एहसास रूप में दे सकता है, ये सब एहसास रूप में
दे सकता है कि इस सब का आकार क्या है, इस सब का गुण क्या है, इस सब में मतलब कितना तेज है, ये सब बता सकता है वही जब परमात्मा स्वयं की इच्छा वो कर जाए, तब कुछ भी जान पाना कठिन नहीं है। परमात्मा मंत्रादि, विज्ञानादि, ज्ञानादि, योगादि, साधनादि से परे है। परमात्मा मतलब ना तो मंत्र के बसी है, ना विज्ञान के बसी है, ना ज्ञानों के बसी है, ना योगों के बसी है, ना साधनों के बसी है। कोई भी साधना की जाए तो वो किसी के बसी नहीं है, वो ऐसा है परमात्मा। ऐसे ही उसकी इच्छित सृष्टि है। और इसी प्रकार से क्योंकि परमात्मा जो है किसी के बसी नहीं है, और जो अलिंगाकार सृष्टि है वो भी किसी के बसी नहीं है। किसी मंत्र यंत्र का प्रयोग उस पर नहीं चल पाता है, नहीं लगता है। अगर कोई कहता है कि मैंने बस कर लिया है पवन देव को, अगर कोई कहता है अग्निदेव को, कोई किसी देवी देवता के नाम को कहता है कि मैंने बस कर रखा है, शंकर जी को मुट्ठी में बंद रखा है, ब्रह्मा जी को मुट्ठी में रखा हूँ, ये सब झूठ है, कुछ भी सच नहीं है, सब गलत है। ये ऐसी सृष्टि नहीं है कि मुट्ठी में रखने वाली सृष्टि है। ये जिसकी पे कृपा कर जाए। सत्य ये है कि ये परमात्मा द्वारा अलिंगाकार सृष्टि जितनी भी है, जहाँ तक भी है, ये अगर किसी मानव पर कृपालु हो जाए तो उसका अंत कभी नहीं होगा। पहचान ये है, उसका फिर शरीर का कभी अंत नहीं होगा। जिस शरीर में वो है और जिस अवस्था में है, उसी समय से वो चक्र में लीन हो जाएगा शरीर सहित। जैसे ये मतलब बिना दृश्य के लीन है, और ये अगर कृपा कर जाएंगे तो वो समय के विपरीत हो जाएगा, उसका उसी जगह से समय रुक जाएगा और सदा के लिए फिर वो अमर हो जाएगा। जैसे उनका कभी नहीं अंत होता है उस सृष्टि का, वैसे ही अंत उसका भी नहीं होगा। सही यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे ही उनकी इच्छित सृष्टि है, मतलब इसी प्रकार परमात्मा है, इसी प्रकार की इच्छित सृष्टि है कि वो कभी किसी के बस नहीं होती है। अगर कोई देखता है कि मैं जादू के बस कर रखा है, मंत्रों के बस कर रखा है, तो वो सृष्टि नहीं है अलिंगाकार, वो सृष्टि नहीं है जिसको वो कह रहा है कि बसी। वो सृष्टि कौन हो सकती है? आप लोग जानते हो पीर पैगंबर जी ने कहा है कि वो केवल प्रेतत्व है। वो कोई नाम से तुम्हें धोखा दे रहा है तो वो प्रेतत्व है, चाहे वो शंकर जी के नाम से सिद्ध हो जाए, चाहे दुर्गा जी के नाम से सिद्ध हो जाए, लेकिन वो प्रेत या प्रेती होगी। वही सिद्ध हो सकते हैं, नाम अपना वो कुछ भी दे सकते, या वो पुजारी जो होता है वही कोई नाम दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद से दे सकता है, लेकिन वो सृष्टि पर कहीं मंत्रादि का फर्क नहीं पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। देखिए पीर पैगंबर जी के जो कथन है वो बहुत सरल हैं, बहुत साफ हैं, समझ लेना केवल जरूरी पड़ता है, और समझना होता है तो विवेक बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे ही उनकी इच्छित सृष्टि है। परमात्मा ध्यानादि, मननादि, विश्वास आदि सर्व त्यागादि के पश्चात संभव हो जाता है। परमात्मा को केवल कहा है, परमात्मा को। परमात्मा में यदि ध्यान लग जाए, मन लग जाए, विश्वास हो जाए और सर्व त्याग हो जाए तो परमात्मा का मिलन संभव हो जाता है। परमात्मा का मिलन संभव हो जाता है।
तुम कहो इन अंशों का मिलन संभव हो जाता है, तो नहीं, सीधे परमात्मा का मिलन संभव हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। मानो परमात्मा से अपनी दूरी माप ले, इतना ही सही है। जो मानव है संसार में, ये परमात्मा से अपनी दूरी समझ ले तो इतना ही काफ़ी है, कोई भी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, किसी ने क्या पाया, किसी ने क्या देखा, किसी ने क्या सुना, जो भी हो वो सब झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ पा लिया है, किसी ने कुछ समझ लिया है, ये सब धोखा है। बिना परमात्मा मर्जी के कुछ भी जाना वो सब झूठ है। परमात्मा ये अपनी कृपा जिस पे करे वही उसका राज जान सकता है। परमात्मा जो होता है, परमपिता जो होता है, अपनी कृपा, अपनी कृपा। अब अपनी कृपा वो किस पे करेगा? जो उसका होगा। उसका कौन होता है? जिसका संसार में कोई और नहीं रह जाता है, सब छूट जाता है, हर प्रकार के मोहादि सब समाप्त हो जाते हैं, केवल परमात्मा में उसका ध्यान लग जाता है। तब वो परमात्मा उसकी तरफ अपना ध्यान करता है और वो फिर क्या दे दे, क्या मिल जाए, कुछ कहना अधिक नहीं है, बहुत कम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी परमात्मा रहस्यमयी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा है वो रहस्यमयी हैं, मतलब रचनाकार वही हैं, रहस्यमयी हैं। परमात्मा ने अलिंगाकार श्रेष्ठ इच्छा द्वारा माया मोह संबंध लेकर जो किया, उसी सृष्टि का अंश सभी मानव सृष्टि में डाला। जितनी सृष्टि अलिंगाकार उत्पन्न किया परमात्मा ने, उसी सबका अंश जो मानव बनाया, उस मानव में सभी अंश का अंश डाला। समझिए, अंश डाला। तुम्हारे अंदर में सब कुछ है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, क्रोध है, ज्वलन, क्रोध है, अग्नि, क्या समझो, पवन है जो श्वास रूप में चल रहा है। देख रहे हो ना सेठ जी, ये सब अंश, मतलब उनका अंश है, उनका अंश है तुम्हारे में। मिट्टी है, धरती है तुम्हारे में, लेकिन तुम धरती नहीं देख पा रहे हो, धरती के अंश का नहीं देख पा रहे हो, अंश नहीं देख पा रहे हो, तुम अपना शरीर केवल देखते हो। तुम्हारे शरीर में गर्मी है, तेज है, अग्नि है, लेकिन उसका अंश है, ये नहीं कि खुद अग्नि तुम्हारे में प्रकाशित है, ऐसा नहीं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा जो है वो रहस्यमयी है। परमात्मा ने अलिंगाकार से इच्छा द्वारा माया मोह संबंध लेकर जो किया, उसी सृष्टि का अंश सभी मानव सृष्टि में डाला। मानव में अलिंग सृष्टि अंश मौजूद है, हर मानव में अलिंग सृष्टि जितना है वो सब मौजूद, इसीलिए उनकी उत्पत्ति हुआ है, इसीलिए क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ की रचना करना है। वे कोई भी दृश्यमान नहीं है, मतलब जो कुछ है मानव में वो कुछ दृश्यमान नहीं है, और जितने भी अंश परमात्मा के द्वारा लिंगाकार हैं, उन सब का अंश मानव में है। समय के अनुकूल रहकर अपनी अपनी विशेषता का परिचय देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि समय समय से मानव शरीर में रह करके समय समय से अपने की पहचान कराते हैं।
ये अंश जो होते हैं समय समय से एहसास कराते हैं। अगर शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, बुखार जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर, क्या समझो, तो लगता है कि तेज आ गए, गर्मी है ज़्यादा है, ठंड लग गई, समझ गए। इसी तरह से कहीं खरोच लग गया शरीर में, कुछ भी हो, मतलब इस तरह से सभी जितने भी लिंगाकार श्रेष्ठ के अंश हैं, उनका सब एहसास इस प्रकार से हुआ करता है, समय समय के अनुकूल, हमेशा नहीं, समय समय के अनुकूल। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परंतु अनभिज्ञ मानव कुछ भी समझ नहीं पाता है। ये जो मानव है ये अनभिज्ञ है, ये कुछ नहीं जान पाता है, कुछ नहीं समझ पाता है, ये और ही कुछ समझता है, जादू टोना बीमारी, ये ऐसा कुछ मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो ये भी नहीं जानता है कि उसमें क्या क्या अंश रूप हैं। मानो इतना जरूर जानता है कि उसमें देवी देव, नदियाँ, पहाड़ आदि का वास है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो नहीं जानता है कि मुझ में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से अंश व्याप्त हैं जो अलिंगाकार हैं, वो ये नहीं जानता। वो ये जानता है कि इसमें नदियाँ हैं, इसमें पहाड़ हैं, इसमें देवी देवताओं का वास है, क्या समझो, पूरा ब्रह्मांड इसी शरीर में विद्यमान है, वो ये जानता है। वो नदियाँ पहाड़ देखता है, और ये जो नदियाँ पहाड़ इत्यादि ये सब होते हैं, ये श्रेष्ठ जो है ये अलिंगाकार नहीं है, समझ गए। नहीं, इसका तो आदि अंत हुआ करता है, और जो अलिंगाकार होती है श्रेष्ठ, उसका अंत नहीं होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ मानव को पहले हुई नहीं, वो उसमें कैसे हो सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ध्यान दो, समझने का प्रयास करो कि मानव में नदियाँ, पहाड़ और देवी देवता ये सब कैसे हो सकते हैं। कोई कहता है इसमें किसका वास है, कोई कहता है इसमें किसका वास है शरीर में। तो ये जो श्रेष्ठ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पहले हुई नहीं, मानव के पहले जो श्रेष्ठ नहीं हुई, वो मानव में कैसे हो सकती है। जब मानव के पहले पहाड़ नहीं थे, तो इसमें पहाड़ का स्थान कहाँ से आ गया, है कि नहीं। तो समझने का प्रयास करना चाहिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के, क्योंकि ये उनके कथन संपूर्ण सत्य हैं। जो श्रेष्ठ पहले नहीं हुई मानव की, मानव में वो कोई भी श्रेष्ठ विद्यमान नहीं हो सकती है, कोई अंश नहीं हो सकता है उसका, क्योंकि पहले के श्रेष्ठ का ही अंश से मानव बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अलिंग सृष्टि में न कोई नर था न नारी थी। मानव श्रेष्ठ संभोग क्रिया द्वारा उत्पन्न का हेतु लेकर नर नारी की सृष्टि हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अलिंग सृष्टि थी उसमें न कोई नर था न कोई नारी थी, केवल अंशाकार था, केवल अंशाकार था जो कि सदा अलिंगकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव श्रेष्ठ को लेकर के संभोग क्रिया द्वारा उत्पन्न करने का हेतु लेकर के नर नारी की सृष्टि प्रथम में हुई, मतलब प्रथम में नर नारी की सृष्टि हुई। क्यों? मानव श्रेष्ठ होने के लिए, मानव श्रेष्ठ होने के लिए नर नारी की उत्पत्ति हुई। बोलो सच्चे दरबार की जय।